हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से टेक्सास के ऑफिशियल ट्रेनिंग मॉड्यूल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करनी है टैली में, ऑल्टर करना कैसे करना है, लाइक चेंजेस कैसे करने हैं अपनी कंपनी की डिटेल्स में, डिलीट कैसे करनी है आपने जो कंपनी क्रिएट कर रखी है टैली में उसको। तो ये तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम टैली के अंदर सेल्स की एंट्री कैसे पास करेंगे, परचेजेस की एंट्री कैसे पास करेंगे, बैंक अकाउंट एंट्री कैसे पास करेंगे। मैं सैंपल की फॉर्म में आपको एक एक एंट्री सबकी करके दिखाऊंगा, एक सेल्स की, एक परचेजेस की, एक पेमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं सेल्स की एंट्री कैसे करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, गेटवे ऑफ टैली आपका ओपन होगा, आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे। सबसे आपको पहले आपको DAS शॉर्टकट की है, ये प्रेस कीजिएगा, ऑटो आप सेल्स में आ जाएंगे। जिस भी रिलेवेंट मंथ में आपको सेल्स की एंट्री पास करनी है वो रिलेवेंट मंथ आप ओपन कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, मैं जस्ट आपके सामने एक बार रिकॉल करूंगा सारी चीज़ें। तो ये मेरी सेल्स है, जिस भी रिलेवेंट, ये मेरा इनवॉइस नंबर है सेल्स का, ये जिस भी रिलेवेंट डेट को मैंने सेल करी है वो डेट है। जिस पार्टी को मैंने सेल करी है, न्यू एरा पब्लिक टूल को मैंने सेल करी है, वो अपना पार्टी का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंटर करके आप नीचे आएंगे और आप कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फैच हो जाएगा। फिर आप इसमें कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपकी ये जो सेल्स की एंट्री है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैंने जैसे बताया कि मैं सेल्स की एंट्री करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे सेल्स ऑफ बुक्स मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी रिलेवेंट चीज़ मैंने सेल करी है वो यहाँ पे मेंशन है। वो डिस्क्रिप्शन दे दी मैंने उस आइटम की, मैंने क्या बेचा है, कितने क्वांटिटी थी उसकी, एक पीस की क्या रेट था वो आ जाएगा। मैंने अगर कोई डिस्काउंट वगैरह दिया होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं दिया होगा छोड़ देंगे, और ये अमाउंट मेरा ऑटो फैच कर लेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई GST वगैरह एप्लीकेबल होगा तो वो भी चीज़ें डिटेल्स नीचे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये राउंड ऑफ वगैरह अगर कुछ होगा वो आ जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना, आपको एंटर करके सेव कर लेना है इसको। ठीक है, ये होगी अपनी सेल्स की एंट्री। उसके बाद हम बात करते हैं परचेजेस की एंट्री कैसे करनी है। कुछ नहीं करना, आपको DAP पे आप आइएगा, परचेजेस ओपन आ जाएगा। इसमें आप किसी भी मंथ में ओपन करेंगे। मैं सैंपल की फॉर्म में एक परचेज की एंट्री जो मैंने ऑलरेडी करी हुई है वो मैं एक बार आपके सामने दिखा रहा हूँ कि कैसे करी हुई है। कुछ नहीं करना, आपको DAP करेंगे, ऑल टाइप करेंगे, न्यू परचेजेस आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपना जो भी आपने परचेजेस करेगी उस परचेजेस का इनवॉइस नंबर मेंशन होगा, वो आप यहाँ पर डाल देना है। जिस भी रिलेवेंट डेट को आपने परचेज करी होगी वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस भी रिलेवेंट पार्टी से आपने परचेजेस करी है उस पार्टी का नाम मेंशन करना है आपको। ठीक है, अगर नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ऑटो फैच कर लेगा, अगर नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको वो पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि पार्टीज वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर एंटर करके आपको कंट्रोल A कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। परचेजेस है या परचेजेस रिटर्न है वो आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपने परचेजेस करी होगी वो आइटम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, जितनी क्वांटिटी होगी, जितने रेट का एक होगा, डिस्काउंट अगर इसमें कुछ होगा, और जो भी रिलेवेंट अमाउंट होगा वो आप डाल देंगे और कंट्रोल A करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। ये हो गया आपकी सेल्स और परचेजेस की। सेम हम आपकी अब बात करते हैं बैंक अकाउंट एंट्रीज कैसे करनी है। बैंक अकाउंट एंट्रीज करने के लिए बैंक में दो ट्रांजैक्शन होती है मेनली। एक होता है आपका रिसीट, मतलब पेमेंट आती है आपके बैंक में, एक होता है कि पेमेंट जाती है आपके बैंक से। ठीक है, तो मैं एक रिसीट की एंट्री और एक पेमेंट की एंट्री आपके सामने करूंगा। कुछ नहीं करना है, आपने ओपन कर लिया, ऑल्ट A करेंगे। ऑल्ट A करने के बाद अगर आपको रिसीट की एंट्री पास करनी है F6 क्लिक कर दीजिएगा, आपको पेमेंट की एंट्री पास करनी है F5 क्लिक कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले आपके सामने रिसीट की एंट्री पास करूंगा। जिस भी किसी डेट को आपने पेमेंट आपके अकाउंट में आई है वो डेट मेंशन करनी है, जिस अकाउंट में आई है वो अकाउंट आपको मेंशन करना है, जिस भी किसी पर्सन से पेमेंट रिसीव हुई है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है, जितने के अमाउंट आए वो अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कंट्रोल A करके आप सेव कर दीजिएगा। उसके बाद ये तो होगी आपकी रिसीट की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पेमेंट की एंट्री करनी होगी, ऑल्ट A करके न्यू ओपन हो जाएगा, F5 कर दीजिएगा, पेमेंट में चले जाइए। जिस भी बैंक से आपको पेमेंट रिसीव हुई है वो बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे,
जिस पार्टी से आपको पेमेंट आपने जिस पार्टी को करी है वो पार्टी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जितने रुपए की आपने पेमेंट करी है वो अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट से देख के डाल देंगे स्टेटमेंट से, फिर कंट्रोल ए करके आप सेव कर लेंगे। ये तो हो गया आपका अपना बेसिक्स की टैली के अंदर सेल्स की एंट्री कैसे पास करनी है, परचेजेस की एंट्री कैसे पास करनी है। बैंक अकाउंट में मेनली दो चीज़ें होती है, रिसीट और पेमेंट, दोनों मैंने आपको करके दिखा दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि पार्टी कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने नॉर्मल एंट्री बताई है जिसमें पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिएटेड था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टी कैसे क्रिएट करनी है अगर टैली में पार्टी क्रिएटेड नहीं होगी तो, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।